Assalamualaikum. Welcome back to another video of class at mathematics. Now we are going to start square and square roots. Last time हमने चैप्टर एंड कर लिया था ऑपरेशन फ्रॉम सेट का, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो सबसे पहले अपने कंटेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। इन दिस यूनिट वी विल लर्न, इस चैप्टर के अंदर हम सीखेंगे अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स की, परफेक्ट स्क्वायर की। हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट को किस तरह से जो है वो फाइंड आउट किया जा सकता है। हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट्स ऑफ डेसिमल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स के स्क्वायर रूट को किस तरह से जो है वो निकाला जा सकता है। हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट्स ऑफ वल्गर फ्रैक्शन, और वल्गर फ्रैक्शंस के स्क्वायर रूट को किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। तो थोड़ा सा इसको और डिस्कस कर लेते हैं। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स वर डेल्ट विद इन बुक 7। बोले स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स जो है वो आपने बुक 7 के अंदर भी पढ़ा होगा, सीखा होगा। दिस चैप्टर स्टार्ट्स विद जनरल पैटर्न। ये चैप्टर जो है वो स्टार्ट हो रहा है जनरल पैटर्न से। किसके जनरल पैटर्न से? द स्क्वायर्स ऑफ इंटीजर्स, स्क्वायर ऑफ इंटीजर्स के जनरल पैटर्न से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। देन फिर इट कैरीज ऑन टू द स्क्वायर रूट्स ऑफ डेसिमल्स एंड कॉमन फ्रैक्शन, और उसके अंदर शामिल है स्क्वायर रूट्स ऑफ डेसिमल्स एंड कॉमन फ्रैक्शंस। तो बात करते हैं इर्रेशनल नंबर के बारे में, ठीक है। हम बात करते हैं इर्रेशनल नंबर के बारे में कि इर्रेशनल नंबर बेसिकली होता क्या है। लेट अस लर्न अबाउट इर्रेशनल नंबर्स बिफोर मूविंग ऑन टू स्क्वायर्स। स्क्वायर रूट्स की तरफ जाने से पहले हमें डिस्कस कर लेना है इर्रेशनल नंबर्स के बारे में। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट इर्रेशनल नंबर्स, हम पहले सीख चुके हैं। हम ऑपरेशन ऑन सेट्स के अंदर भी इर्रेशनल नंबर्स के बारे में हमने थोड़ा बहुत सीखा था। नहीं, हमने वो रैशनल नंबर्स के बारे में सीखा था। तो अच्छा, इर्रेशनल को समझने से पहले हमें रैशनल नंबर्स को समझना होगा। रैशनल नंबर्स क्यू आर नंबर्स दैट इंक्लूड्स इंटीजर एंड फ्रैक्शंस। बोले रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके अंदर शामिल होते हैं इंटीजर्स और फ्रैक्शंस। आपको पता है इंटीजर्स क्या होते हैं? नॉर्मल नंबर्स जो होते हैं उन्हें हम इंटीजर्स भी कहते हैं, जो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, +2 +3 +1 -1 सब कुछ इस तरह से, ठीक है। तो देखिएगा, अब हम बात करते हैं इर्रेशनल के बारे में। रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म p डिवाइड बाई q। मीन्स हम पढ़ तो इर्रेशनल रहे हैं, लेकिन अभी जो है वो हम पहले क्या पढ़ रहे हैं? इर्रेशनल पढ़ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इर्रेशनल नंबर्स, हमारे पास जो अभी हमारा टॉपिक आया वो है इर्रेशनल नंबर्स। लेट अस लर्न अबाउट इर्रेशनल नंबर्स बिफोर मूविंग ऑन टू स्क्वायर्स। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट रैशनल नंबर्स। बोलने हम पढ़ लेते हैं इर्रेशनल नंबर्स के बारे में बिफोर मूविंग ऑन टू स्क्वायर्स। स्क्वायर रूट्स की तरफ जाने से पहले हम थोड़ा सा इर्रेशनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट रैशनल नंबर्स, हम पहले से सीख चुके हैं रैशनल नंबर्स के बारे में। ऑपरेशन ऑन सेट्स के अंदर भी एक सेट आया था रैशनल नंबर्स का, मैंने आपको समझाया था, अगर आपको याद हो तो, आपने पढ़ा हो अच्छे से। तो अब ज़रा देखिएगा, पहले हम रैशनल नंबर की डेफिनेशन को और एक और दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं। रैशनल नंबर क्यू आर नंबर्स दैट इंक्लूड इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस। बोले रैशनल नंबर्स जो हैं वो नंबर्स होते हैं जिसके अंदर शामिल होते हैं इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस। आपको पता है इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स आपके जो नॉर्मल नंबर्स होते हैं उन्हें ही हम इंटीजर्स कहते हैं। वो प्लस के भी हो सकते हैं और वो माइनस के भी हो सकते हैं, वो हमारे नॉर्मल नंबर्स होते हैं। और जो फ्रैक्शंस में नंबर होते हैं हमारे, वो भी हमारे रैशनल नंबर्स के अंदर आ सकते हैं, जैसे 1/4, 2/4। बशर्त ये है कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो ना हो, ठीक है। याद आ रहा है ना, p डिवाइडेड बाई q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, सेट्स में पढ़ाया था मैंने आपको। तो आगे बढ़ते हैं। इर्रेशनल नंबर्स यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन उससे पहले हमें रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन दी हुई है। रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p डिवाइड बाई q। बोले रैशनल नंबर्स को दिखाया जाता है, जाहिर किया जाता है किसकी शक्ल में? इन द फॉर्म का मतलब की शक्ल में। किसकी शक्ल में बेटा? p डिवाइडेड बाय q की शक्ल में, ठीक है। वेयर p, जहाँ p एंड q आर इंटीजर्स, मतलब जहाँ पर आपको मीन उन्होंने एग्जाम्पल दे दी p और q से, लेकिन यहाँ पर p और q जो है वो क्या होंगे बेटा? इंटीजर्स हैं, इनकी जगह कोई भी इंटीजर्स आ सकता है, ठीक है। एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये नॉट इक्वल टू लगा देगा। एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो, q जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। रैशनल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द सेट q। रैशनल नंबर्स को जो है वो दिखाया जाता है किससे? q से दिखाया जाता है, ठीक है। याद आ रहा है वो हमने सब पहले पढ़ा भाई। तो ये फॉर आपके सामने रैशनल नंबर का सेट है, आप इसे देख सकते हो। ये रैशनल नंबर का सेट है ये, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है बेटा? इसको रिप्रेजेंट किया जाता है q से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। अब हम पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर्स के बारे में। एंड इर्रेशनल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p डिवाइड बाई q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन रैशनल नंबर्स को नहीं दिखाया जाता, नहीं जाहिर किया जाता p डिवाइड बाई q की शक्ल में, और q जो है वो जीरो के बराबर भी नहीं होता।
इर्रेशनल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द सेट क्यू, इसके ऊपर लगा बेटा कॉम्प्लीमेंट, मींस अगर रैशनल नंबर्स के सेट को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं तो इर्रेशनल नंबर का सेट जब भी हम क्रिएट करेंगे तो क्यू के ऊपर क्या आएगा बेटा, कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे, ठीक है। और आपके पास जो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं वो आपके स्क्वायर रूट्स की शक्ल में कंसीडर किए जाते हैं। अभी हम इसके बारे में और डिटेल में समझेंगे कि बेसिकली इर्रेशनल नंबर्स होते क्या हैं। अभी अब ये देखो कि ये जो आपका सेट बना हुआ है, क्रिएट हुआ हुआ है, ये इर्रेशनल नंबर की एग्जांपल है और ये एग्जांपल है रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर्स के अंदर आपके इंटीजर्स आ रहे हैं और फ्रैक्शन की वैल्यूज आ रही हैं, जबकि इसके अंदर आप देखें कि आपके पास स्क्वायर रूट्स वाली वैल्यूज आ रही हैं। फ्रैक्शन में वैल्यूज भी हैं लेकिन स्क्वायर रूट्स वाली वैल्यूज हैं, ठीक है। अगर आगे देखो, irrational numbers, the set of rational and irrational numbers constitute the set of real numbers। बोल रहे हैं जब रैशनल और इर्रेशनल नंबर मिलते हैं तो वो किसका सेट बनाते हैं, रियल नंबर्स का सेट बनाते हैं। किसका सेट बनाते हैं, रियल नंबर्स को। थस तो रियल नंबर्स कंसिस्ट ऑफ ऑल दी नंबर्स कैन रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। बोल रहे हैं रैशनल नंबर जो है वो कंसिस्ट होता है, वो मुश्तमिल होता है किस पर बेटा, रैशनल नंबर्स पर और इर्रेशनल नंबर्स पर। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट का मतलब है तश्कील, बनता है, ठीक है। सो व्हाट इज एन इर्रेशनल नंबर, बोलने तो सवाल ये पैदा होता है इतनी लंबी बहस के बाद कि इर्रेशनल नंबर है क्या। एन इर्रेशनल नंबर हैज टू प्रॉपर्टीज, बोल रहे हैं जो इर्रेशनल नंबर है उसकी दो खुसूसियात हैं। कितनी खुसूसियात हैं बेटा, दो। मींस अगर हमें इर्रेशनल नंबर के बारे में समझना है तो हमें दो उसकी चीज़ों को, दो पॉइंट्स को उसको समझना पड़ेगा। व्हेन इट इज एक्सप्रेस्ड, जब उसे दिखाया जाता है इन डेसिमल फॉर्म। कौन सी फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में। इट इज किस तरह से, देखो, नॉन टर्मिनेटिंग, द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज इनफाइनाइट। बोलने वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग का कॉन्सेप्ट बेटा यहाँ पर क्या है, जो कि ना खत्म होने वाला हो, जो खत्म ही नहीं होता। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है नहीं खत्म होता। द नंबर ऑफ डिजिट्स, बोले जो उसके नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं आफ्टर डेसिमल पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है 2.426, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो, ये चलते चले हैं, आप इसे सॉल्व करो। मीन्स आप जब डिवाइड करते हो किसी भी वैल्यू को और वो नॉन टर्मिनेटिंग हो तो आप उसे इर्रेशनल नंबर कह सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ ना इनफाइनाइट का मतलब होता है अनलिमिटेड, वो चलते ही जाते हैं। आप इसके बारे में और ज़्यादा डिस्कस करते हैं। इसके दो पॉइंट्स जरा देखो। नॉन टर्मिनेटिंग, द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट इज इनफाइनाइट। बोले इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है, इसकी जो पहली खुसूसियात है, इसके जो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे डेसिमल पॉइंट्स के बाद, जब भी आप डिवीजन परफॉर्म कर रहे होंगे, इसके जो डेसिमल पॉइंट्स के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे वो क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे, लातादाद होंगे, वो ख़त्म ही नहीं होंगे। और ये नॉन रिक्वायरिंग होता है। नॉन रिक्वायरिंग का मतलब होता है कि आपका जो क्वोशंट होता है बेटा, आप डिवाइड करते हो, ठीक है, तो आपका ये वाली जो जगह होती है इसे आप कहते हो डिविडेंड, इसे आप कहते हो डिवाइजर और इसे आप कहते हो बेटा क्वोशंट। तो क्वोशंट जो भी होगा आपका, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड करता हूँ, मीन्स यहाँ पे 4, 10, 2, 3, 4 डिवाइडर में यहाँ और यहाँ पे कोई भी नंबर फॉर एग्जाम्पल ले लेता हूँ। अभी नंबर से हमें गर्ज नहीं है, हमें सिर्फ हमें क्वोशंट के ऊपर ध्यान देना है कि हमें जो है वो समझना है कि देयर इज नो रिपीटेड पैटर्न ऑफ डिजिट्स इन द क्वोशंट। मीन्स जो आपका ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे आप क्वोशंट कहते हो, यहाँ पर रिपीटेड पैटर्न नहीं होगा डिजिट्स का। फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा हुआ है 0.6666, तो ये आपका रिपीटेड पैटर्न है। क्या है बेटा, ये आपका रिपीटेड। अगर आपके पास इस तरह से आ रहा होगा तो फिर वो इर्रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा, क्योंकि आपके पास जो इर्रेशनल नंबर है उसकी दो प्रॉपर्टीज आपने यहाँ समझी है कि जो आपका क्वोशंट होगा उसके जो आपके नंबर्स होंगे वो रिपीटेड नहीं होने चाहिए, वो डिफरेंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए मेरा बेटा, डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 8, 4 ये सारे आपके क्वोशंट में डिफरेंट सीरीज चल रही होगी और वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब आप सॉल्व करते जाओगे, आपका क्वेश्चन बनता चले जाएगा, बनता चले जाएगा, बनता चले जाएगा। इस तरह से आपका डिवाइजर जो रिमाइंडर होगा वो बचता चले जाएगा। आपका जो डिवाइड वाला क्वेश्चन है वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, वो कम्प्लीटली टर्मिनेट नहीं होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिक्वायरिंग होगा। तो ऐसे नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, अब इर्रेशनल नंबर में हमें सिर्फ दो बातें याद रखनी है, जो नंबर्स आपके नॉन टर्मिनेटिंग हो, खत्म ना हो, और जो नॉन रिक्वायरिंग हो, जो क्वेश्चन के अंदर रिपीटेड ना हो रहे हैं, उन्हें आप इर्रेशनल नंबर कह सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल भी आपको दी हुई है, जो मैं आपको पहले एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा था, जरा देखिएगा। अब देखो यहाँ पर आपके पास रिपीटेड पैटर्न आ रहा है। यहाँ पे 0.66666 आ रहा है, आपने 3 को डिवाइड किया हुआ है 2.000 से, ठीक है। तो आपके पास जो रिमाइंडर बचता है आप सॉल्व करते गए, रिमाइंडर बचता है, यहाँ पर भी आपके पास रिमाइंडर बच रहा है। मीन्स ये आगे कंटिन्यू, आप इसे सॉल्व करते जाओगे, चलते चले जाएगा। लेकिन क्या ये जो आपका क्वोशंट आ रहा है बेटा, ये आपका सेम है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये नॉन इर्रेशनल है या रैशनल है। देखो हम इसे पढ़ते हैं। द क्वोशंट इज 0.6666 इज नॉन टर्मिनेटिंग,
बोले जो क्वोशंट है वो नॉन टर्मिनेटिंग है। एक जो प्रॉपर्टी है वो तो सही है रैशनल नंबर, ये रैशनल में हमने पढ़ा था कि जो भी ये रैशनल नंबर होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, वो टर्मिनेट होगा ही नहीं, ठीक है, ये तो टर्मिनेट नहीं हो रहा, बट लेकिन इट इज रिक्वेयरिंग। लेकिन ये क्या हो रहा है, रिक्वेयरिंग हो रहा है, मतलब इसमें जो आपका क्वोशंट है उसके अंदर रिपीटेड जो है वो डिजिट्स जो है वो आपके रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। इज नॉट एन इररेशनल नंबर, तो बोल रहे हैं ये जो है वो इररेशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो आपके डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद वो क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो अब जरा देखो, और जो एग्जाम्पल 2 है हमारे पास वो है 25 डिवाइड बाई 23 एन इररेशनल नंबर। ये बोल रहे हैं कि इररेशनल नंबर है कि नहीं है। तो अब जरा देखो कि यहाँ पर 1.086956 मीन्स यहाँ पर आपका जो क्वोशंट है बेटा, यहाँ पर आपका जो, एक मिनट, यहाँ पर आपका जो क्वोशंट है उसके अंदर जो नंबर्स आपके आ रहे हैं उनमें रिपीटेशंस नहीं है। यहाँ पर देखो सेम नंबर्स थे, यहाँ पर डिफरेंट नंबर्स हैं। इसका मतलब ये इररेशनल नंबर हो सकता है क्योंकि ये नॉन रिक्वेयरिंग है, रिक्वेयरिंग नहीं है, ये दोबारा से रिपीट नहीं हो रहे। हमने इररेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि उसकी दो प्रॉपर्टीज़ जो है वो होनी चाहिए। एक होती है, पहली प्रॉपर्टी क्या आती है उसमें कि उसमें वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या आती है कि उसका क्वोशंट हो वो नॉन रिक्वेयरिंग हो। तो आपने देखा यहाँ पर ये तो सॉल्व होता ही चले आ रहा है, होते चले आ रहा है, होते चले आ रहा है, मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और ये नॉन रिक्वेयरिंग भी है। दोनों प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर अप्लाई हो रही हैं, दोनों कंडीशन यहाँ अप्लाई हो रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ एन इररेशनल नंबर। जो नंबर है वो क्या है, इररेशनल नंबर है। तो देखो द डिवीजन गोज एंड इनफाइनाइटली, बोले डिवीजन जो है वो चले जा रहा है लातादाद 1.0666 1.086956 फॉर एग्जाम्पल, इस तरह से आ रहा है। द नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्वेयरिंग, बोले जो नंबर है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिक्वेयरिंग भी, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा बेटा, थर्स 25 डिवाइड बाई 3 इज एन इररेशनल नंबर। बोलने तो जो 25 डिवाइड बाई 3 है वो क्या है, इररेशनल नंबर है, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्क्वायर्स। तो रैशनल और इररेशनल के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम अपने मेन टॉपिक की तरफ वापस आ गए हैं जो कि है स्क्वायर। तो हम यहाँ स्क्वायर की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। बोल रहे हैं जो नंबर का, फॉर एग्जांपल आपने किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है वो लिया, उसका जो प्रोडक्ट आया वो प्रोडक्ट कैसे आया, आपने उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करवाया तो उसका प्रोडक्ट आया। तो वो आपका क्या कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है। मीन्स देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, एक नंबर को आपने उसी से मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, यहाँ लिखा हुआ है एक नंबर को आपने एक नंबर का स्क्वायर लिया और उसको उसी से ही मल्टीप्लाई करवाना, उसको किसी और नंबर से आप मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते। 2 को 2 से, 3 को 3 से, 4 को 4 से, 5 को 5 से, इस तरह से जब आप किसी भी नंबर का स्क्वायर लेते हो जो प्रोडक्ट आता है, वो प्रोडक्ट कैसे आता है, वो उस नंबर को उस नंबर से ही मल्टीप्लाई करवाने के बाद प्रोडक्ट आता है, तो वो उसका स्क्वायर कहलाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कैसे, फॉर इंस्टेंस मैंने 4 का स्क्वायर लिया, मैंने किसका स्क्वायर लिया बेटा, मैंने यहाँ 4 का स्क्वायर लिया, मैंने 4 का स्क्वायर लिया मीन्स द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। जब मैंने 4 का स्क्वायर लिया तो 4 को 4 से क्या करवाया, मल्टीप्लाई, मीन्स 4 को उसी से ही मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, मेरे मुंह से बार बार मल्टीप्लाई निकला है, मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 16। हमारे पास आंसर क्या आया, 16। मीन्स 16 हमारा प्रोडक्ट है, 16 हमारा क्या है, प्रोडक्ट, और 4 का हमने स्क्वायर लिया और 4 को 4 से जब मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आंसर आया मेरा बेटा 16। तो आप कह सकते हो कि 4 जो है, मीन्स आप इस तरह से भी इसे कह सकते हो 4 रेज टू 2, मीन्स यहाँ पर हमने 4 को रेस्ट किया है 2 टाइम्स। कितनी टाइम रेस्ट किया बेटा, 4 को 2 टाइम्स। तो रेस्ट को हमने रिप्लेस कर दिया, रेस जो वर्ड है, मीन ये जो 3 वर्ड्स हैं, जो 3 वर्ड्स हैं, हमने इन 3 वर्ड्स के बजाय इसे रिप्लेस कर दिया किससे मेरा बेटा, स्क्वायर की, किसके, स्क्वायर की फॉर्म में उसे रिप्लेस कर दिया, किससे रिप्लेस कर दिया, स्क्वायर। तो आपने उसे रिप्लेस करा है स्क्वायर से। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर का जब स्क्वायर निकालते हैं उसको उसी से ही मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो प्रोडक्ट आता है हम उसे कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जो 4 का स्क्वायर है वो 16 है, अगर 5 का स्क्वायर हो तो वो 25 होगा, 6 का स्क्वायर 35 होगा। इस तरह से आगे मैंने स्क्वायर्स भी निकाले हैं आप लोगों के लिए, ज़रा देखिएगा। ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं सारे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब समझ गए ना आप, द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, ठीक है। तो ये सारे स्क्वायर्स हैं, आप चाहें तो इसे कॉपी कर सकते हैं, इजीली आपके काम आएंगे वीडियो को पॉज करके।
तो एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी, और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड दी पॉजिटिव स्क्वायर ऑफ। हमें इसका पॉजिटिव स्क्वायर निकालना है, ठीक है। और पॉजिटिव स्क्वायर का मतलब ये होता है कि जो आंसर आया उसका वो प्लस नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप गौर से देखिएगा कि स्क्वायर रूट को एक्सट्रैक्ट करने के, निकालने के दो तरीके हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉनिकली जो हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं, और एक होता है मैन्युअली। तो मैन्युअली जो है वो तरीका आपके सामने है, उसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ। ये बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, इंशाल्लाह आपकी समझ में आएगा अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो, ठीक है। जरा देखिएगा आपके पास एक क्वेश्चन था जो था 22.09, ठीक है। तो आपने स्क्वायर रूट का ये एक मेथड है जो कि आपने इसको ड्रॉ करा और उसके अंदर आपने लिख दिया 22.09। और जब भी आप स्क्वायर रूट को कैलकुलेट करने जाते हो तो आप पेयरिंग करते हो। सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेप क्या होता है? आपका फर्स्ट स्टेप होता है पेयरिंग, ठीक है। तो वो पेयरिंग क्या होती है मेरा बेटा? पेयरिंग देखो किस, और पेयरिंग आप हमेशा राइट साइड से करते हो। कौन से साइड से करते हो? राइट साइड से। तो हमने एक पेयर ये बना दिया इसका 0 और 9, और एक पेयर बना दिया 22, ठीक है। तो ये आपकी पेयरिंग हो गई। अब पेयरिंग करने के बाद आप टेबल का सेम नंबर देखते हो, क्योंकि आप जब स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे हो, और हमने स्क्वायर की डेफिनेशन के ऊपर इतना टाइम लगाकर उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की है। तो स्क्वायर का मतलब होता है द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। तो आपके पास ये रिस्ट्रिक्शन होती है कि आपने अब देखना है कि 22 से छोटा या 22 के इक्वल कौन सा ऐसा नंबर है जो किसके टेबल में आ सकता है। लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि आपके पास हर टेबल का आपने स्क्वायर चेक करना है। मींस 4 का स्क्वायर, अगर 4 का टेबल है तो 5 का टेबल है तो 5 का स्क्वायर, 6 का टेबल है तो 6 का स्क्वायर। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप किसी नंबर को, मींस फॉर एग्जांपल 5 मल्टीप्लाई बाय 4 आप ले लो और आप बोलो 22 से छोटा तो है सर, 20 आ गया, लेकिन ये इसमें आपका स्क्वायर नहीं आ रहा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। हर टेबल का आपने सेम एलिमेंट देखना है। मींस देखो 4, ऊपर भी 4 और नीचे भी 4, तो 4 4 जार क्या होता है? 16। 4 4 जार क्या होता है मेरा बेटा? 16 होता है। तो आपने 4 का स्क्वायर लिया। सर 5 का स्क्वायर क्यों नहीं लिया? 5 का स्क्वायर अगर लेते तो 25 हो जाता। सर 3 का स्क्वायर ले लेते, छोटा, बहुत ज्यादा छोटा हो जाता, ना बहुत ज्यादा छोटा हो ना बहुत ज्यादा बड़ा, ठीक है मेरा बेटा। अब जरा देखो 22 में से आपने 16 को माइनस करा तो आपके बाद आंसर आया 6। और जब भी यहाँ पर आपने 4 लिखा, क्योंकि आपने 4 का स्क्वायर लिया, ऊपर भी 4 लिखा और नीचे भी 4। अब यहाँ पर जब 4 लिखते हो मेरा बेटा, तो आप ऊपर क्वोशंट में भी 4 लगाते हो, क्योंकि आप यहाँ पर भी मीन 3 जगह आपके पास जो भी आप नंबर लेते हो कैलकुलेट करने के लिए, तो आप 3 जगह से लिखते हो, 4 4 और 4। तो 4 4 का 16 हो गया, यहाँ पर आपने लिख दिया सिंपल। उसके बाद यहाँ पर आप प्लस करके लिखते हो, यहाँ पर आपने इन दोनों को आपने क्या करा? प्लस करके यहाँ दिखा दिया। 4 + 4 कितना हो गया? 8 हो गया, ठीक है। और इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर कर वो यहाँ लिखा है, ठीक है, यहाँ पर 22 के नीचे। तो ज़रा गौर से समझिएगा दोबारा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा इस पर टाइम लगा रहा हूँ, बहुत ईजी है। हमने कुछ नहीं करा था, हमने 22.09 लिया, हमने राइट साइड से पेयरिंग करी, 2 पेयर बना दिया, और फिर हमने हर टेबल का सेम नंबर चेक करा। हमने 3 3 करते तो वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता, वो 9 हो जाता। हमने 4 4 जार करा, 5 5 जार इसलिए नहीं करा क्योंकि वो बड़ा हो जाता, तो 4 4 जार 16 आया। 22 के नीचे हमने यहाँ 16 लिख दिया। हमने यहाँ से सॉल्व नहीं करना, राइट साइड से पेयरिंग तो करनी है, राइट साइड से पेयरिंग तो करनी है, लेकिन सॉल्व हमने जो है वो लेफ्ट साइड से ही करना है। तो अब 4 4 जार 16 हो गया। 22 में से आपने 16 को माइनस करा तो आपके पास क्या आया? 16 आया, वो सॉरी 6 आया, ठीक है। और 4 को 4 में प्लस करा तो यहाँ पर क्या आ गया? 8। यहाँ पर 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर कर लिखा है, और यहाँ 4 को 4 में प्लस करके लिखा है। ये जो पूरा मेथड है, यही मेथड बनाया है मैथमेटिशियन ने स्क्वायर रूट को कैलकुलेट करने का। जब हम इसको स्क्वायर रूट को अच्छे से इस मेथड को सीख जाते हैं तो हमें नंबर मिल जाते हैं इसे सॉल्व करने के। तो आपके पास 6 बचा है। जब आपको ये सॉल्व हो गया तो आप ऊपर से आपने इस नेक्स्ट पेयर को कॉपी कर लिया। किसको कॉपी कर लिया? नेक्स्ट पेयर को, 0 9। कोई प्रॉब्लम? जब 0 9 को कॉपी कर लिया तो आपके पास यहाँ पर तो ये ऊपर वाला नंबर था 8, जो कि आपको उसको प्लस करके आया था। अब आपने 8 के साथ ऐसा नंबर रखना है कि इस नंबर के, जो नंबर है आपका ये वाला, ये जो नंबर है, इस नंबर के इक्वल आ जाए या इस नंबर से छोटा आ जाए। मींस आप जो 8 के साथ लोगे वही आपने सेम नंबर, स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास अगर आप 8 के साथ 7 लोगे तो आपने 7 ही लेना है नीचे। ऐसा नहीं कर सकते कि आपने ऊपर 8 के साथ 7 लिया तो यहाँ पर आपने यहाँ पर 4 ले लिया, स्क्वायर की डेफिनेशन आउट हो जाएगी और फिर आपका क्वेश्चन भी रॉन्ग हो जाएगा। तो 7 7 ले सकते हो, 4 4 ले सकते हो। मीन्स आप 8 के साथ हर नंबर को रख के आप ट्राई करोगे, 4 4 को रख के ट्राई करोगे, या तो इसके बराबर आए या इससे छोटा है, फिर 5 5 को, फिर 6 6 को, फिर 7 7 को, इस तरह से आप, अब आपने जब ट्राई किया होगा, 3 से किया, 4 से किया, 6 से किया, तो आपको एक अंदाजा हो गया कि आपने 7 रखा और 7 से 7 87, मतलब 8 के साथ 7 रखा और नीचे 7 को 7 से मल्टीप्लाई करवाया, तो आपके पास आंसर आ गया 609। तो आपने अब यहाँ 7 लिया था तो आपने यहाँ पर भी क्या लिख दिया?
7 सेम सेम आ गया, 609 से 609 पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास कुछ रिमाइंडर में नहीं बचा। तो हमारे पास ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। मीन्स हम अब चेक करेंगे हम पॉइंट कहाँ लगाए। हमारा जो आंसर है वो आंसर है इसका बुक के पीछे 4.7 जो है वो हमारा आंसर है। तो हम राइट साइड से चेक करते हैं, जितने यहाँ पर एक पेयर है ना, यहाँ पर एक पेयर है, यहाँ पर नीचे जो है वो एक पेयर काउंट करते हैं और ऊपर जो है वो एक नंबर काउंट करते हैं। यहाँ एक पेयर के बाद पॉइंट था, तो यहाँ पर हम एक नंबर के बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट। तो 4.7 इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। सिंपल। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, 0.00822 649। आपने जो सीक्वेंस फॉलो करनी है बेटा बुक वाली करनी है। मैंने इसमें से 2 क्वेश्चंस निकाले, बाकी के 3 आपने खुद से करने हैं। वो 2 है, 3 है और 4 है, ठीक है। तो ज़रा देखिएगा, आपका जो ये वाला पार्ट है जो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ 0.00822 649, क्योंकि हम स्क्वायर रूट निकाल रहे होते हैं तो हम पेयरिंग भी 2 की ही करते हैं, याद रखिएगा। हम 2 सर आपके ध्यान में सवाल आ सकता है कि सर आप 2 की ही पेयरिंग क्यों करवा रहे हैं, आप 3 की 4 का पेयर क्यों नहीं बनवा रहे, ठीक है। तो 3 का भी पेयर बनता है सर, 4 का भी पेयर बनता है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर रहे हैं, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 होता है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर पेयरिंग भी कितनी कर रहे हैं बेटा, 2 नंबर्स की कर रहे हैं, सही है। तो हमने यहाँ पर पेयरिंग करी, राइट साइड से हम चेक करते हैं कि कितने पेयर्स हमारे पास बन सकते हैं, और 2 नंबर्स की हमें पेयर बनाने होते हैं, 2 से ज़्यादा बनाएंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना। आपने ऊपर ही बेटा पेयरिंग की लाइन जो है वो ऊपर ही डालनी है, मैं समझाने के लिए आपको नीचे लगा रहा हूँ। और एक पेयर यहाँ भी आपने लाइन को ड्रॉ कर लेना है, और जो आपके पास सिंगल एलिमेंट बचता है बेटा उसके ऊपर आप कैप लगा देते हो। क्या लगा देते हो, कैप, ठीक है। अब आप चेक करो, आपके पास ये जो 0 था ये तो आपने एज इट इज़ यहाँ लिख दिया, और ये 2 0 थे इसे हमने ऊपर ट्रांसफ़र करवा दिया पेयरलेस करके, ठीक है। अब हम उसको सॉल्व करेंगे, जो हमारा मेन पेयर है वो है 82। हम यहाँ पर को भी 0 से भी यहाँ सॉल्व कर सकते थे, लेकिन ये हमारी शॉर्ट तरीका, इजीली हम कर लेंगे इसे। 0 को हमने, ये वाले 0 को, क्योंकि ये सिंगल 0 था, इसको हमने ऊपर ट्रांसफ़र करवा दिया, ठीक है। पॉइंट को भी आप छोड़ दो, और यहाँ जो 2 0 थे ये पेयरलेस होकर इसमें से एक 0 ऊपर चला गया। अब हमने चेक करा कि 82 कौन से टेबल में आ सकता है, और हमें पता है कि हर टेबल का हमें सेम नंबर लेना है। मीन्स 2 2s आर, 3 3s आर, 4 4s आर। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट सॉल्व कर रहे हैं, और स्क्वायर रूट के अंदर आपको डेफिनेशन अभी तक याद हो जानी चाहिए, समझ में आ जानी चाहिए, इसको अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए। स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है, वरना वो रॉन्ग हो जाएगा। मीन्स अगर ऊपर 9 तो नीचे भी 9, ऊपर 8 तो नीचे भी 8, ऊपर 2 तो नीचे भी 2, ऊपर 4 तो नीचे भी 4, ऊपर 5 तो नीचे भी 5, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 9 है, तो नीचे भी आपने क्या लिया, 9। तो 9 9 क्या होता है मेरा बेटा, 81 होता है। तो आपने 82 में से 81 को निकाला, 82 में से अब 81 को माइनस करा, तो आपके पास क्या बचा, 1 बचा, ठीक है। और आपने 9 को 9 में प्लस करा, तो आपके पास यहाँ बन गया 18। क्या बन गया मेरा बेटा, यहाँ पे 18। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिखना है, यहाँ लिखना है मल्टीप्लाई करके, और यहाँ लिखना है इसके नीचे प्लस करके, ठीक है। सब मुझे उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद फिर आपने यहाँ पर नेक्स्ट पेयर को कॉपी कर लेना है। किसको कॉपी कर लेना है, नेक्स्ट पेयर को। 82 में से आपने 81 को माइनस करवाया, आपके बाद आंसर क्या आया, 1। आपने नेक्स्ट पेयर को कॉपी करा, 26 को। ये पूरा तरीक़ेकार है, ये पूरा एक मेथड है स्क्वायर रूट को सॉल्व करने का। सर ये किसने बनाया है बेटा, ये मैथमेटिशियन ने बनाया है। सर हम बना सकते हैं बेटा, अभी नहीं बना सकते, आप PhD करने के बाद मेथड जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। सर आप भी लैब सीखते हो ना आराम से, ठीक है। अब यहाँ पर 126 लिखा हुआ है। अब आपने देखा कि अगर आप यहाँ पर 18 के साथ, मैंने कहा था ये तो ऊपर वाला नंबर है, जो भी नंबर आया तो उसके साथ आपने अब सेम नंबर लेने होते हैं। मीन्स अगर आप इसके साथ 2 ले रहे हो तो नीचे भी आपने 2 लेना है। इसके साथ अगर आप 1 ले रहे हो, क्या ले रहे हो, 1 ले रहे हो, तो नीचे भी आपने क्या लेना है, 1। इसी तरीके से आपने सेम नंबर्स लेने हैं। लेकिन अगर हमने यहाँ पर 1 भी लेंगे तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा, और ये वाला नंबर 126 क्योंकि छोटा है ना, और यहाँ पर आपके पास जो है वो 180 बड़ा है। तो इस तरीके से आपने 180 के साथ इस नंबर, क्योंकि 126 छोटा नंबर हो गया था और 180 यहाँ बड़ा हो गया था, तो आपने यहाँ पर 0 ले लिया। क्या ले लिया मेरा बेटा, ऐसी सिचुएशन जब कभी भी आ जाती है हमारे पास सॉल्व करते हुए, कि जब हमारे पास ये वाला नंबर अगर जो है वो छोटा हो जाता है और ये नंबर बड़ा हो जाता है, तो हम क्या ले लेते हैं, इसकी जगह पर 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ 0 लिया, तो आपने 0 को 0 से मल्टीप्लाई करवाया, तो यहाँ क्या आ गया, 0 0 0 0। 0 को 8 से करवाया तो आंसर क्या आ गया, 0। और 0 को 1 से करवाया तो तब भी आंसर क्या आ गया मेरा बेटा, 0। तो देखो यहाँ आपने 9 लिया था, तो सिंपल आपने ऊपर क्या लिख दिया था, 9। सेकंड में आपने 0 लिया तो आपने क्या लिख दिया, 0।
ठीक है, ये बहुत सिंपल है, बच्चों को भी समझ में आ जाता है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे इंशाल्लाह तो समझ में आएगा। ठीक है, तो आपने 126 में से जब 0 को माइनस करवाया तो 126 ही आपका माइनस होकर यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद आपने नेक्स्ट पेयर को कॉपी कर लिया। सर ऐसा क्यों करा, 0 क्यों लिया? बेटा अगर हम यहाँ 0 नहीं लेते तो हमारे पास वैल्यू बड़ी आ जाती है और फिर बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस नहीं होती, फिर हमारा सवाल आगे सॉल्व नहीं हो पाता। इसलिए सवाल को सॉल्व करना था, आगे आंसर लेकर आना था, इसीलिए हमने क्या लिया, यहाँ 118 के साथ 0 ले लिया। ठीक है, अब जब 180 में आपने प्लस करा 0, जब आपको पता है किसी भी नंबर में अगर आप फॉर एग्जांपल 2 + 0 करोगे, 2 + 0 करोगे तो आंसर क्या आना है, आंसर 2 ही आना है। तो किसी भी नंबर में हम जब 0 प्लस करते हैं तो वही आंसर आ जाता है। इसलिए यहाँ पे जैसे 9 में 9 प्लस किया तो यहाँ 18 आ गया था, लेकिन जब 180 में 0 प्लस करा तो आंसर क्या आएगा, 180 ही आएगा। यहाँ तक तो आपके ऊपर वाले ऐड हो गए, नंबर आ गए। अब आपको पता है आपको इस नंबर के साथ ऐसा नंबर लेना होता है जो कि इस नंबर के इक्वल आ जाए या इस नंबर से छोटा आ जाए। तो आपने इस बार 180 के साथ क्या लिया मेरा बेटा, 7। सर ये हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा नंबर किसके साथ लेना है? बेटा ये आपने अपनी कॉपी के साइड में इसे रफ वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रफ वर्क, और चेक करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ 180 लिखा हुआ है तो आपने 180 के साथ 2 लिया और फिर यहाँ पर भी 2 लिया, फिर इसे मल्टीप्लाई कर आपने चेक करना होगा कि ये इसके इक्वल आ रहा है, इससे छोटा आ रहा है या इससे बड़ा आ रहा है। जब तक इक्वल ना आए जब तक आप करते रहोगे, अगर इक्वल नहीं आया तो फिर आप उससे छोटा ले लोगे। मीन्स अगर बड़ा आ गया तो एक स्टेप पीछे चले आओगे और उससे छोटा नंबर लेकर इससे सॉल्व करने की कोशिश करोगे। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो इंशाल्लाह आपकी समझ में आएगा, जो भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो। तो उसके बाद आपने इस 7 लिया, जब आप सॉल्व करते गए आपने 2 2 रखा होगा, 3 3 रखा होगा, 4 4 रखा होगा, 5 5 रखा होगा, तो 7 रखा और नीचे भी 7 रखा है। इसकी कैलकुलेटर से भी बेटा एक ट्रिक है, लेकिन आप कोशिश करना कि आप इसी से ही सॉल्व करो मैन्युअली, क्योंकि राइट से बताए हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। तो 7 को 7 से करा तो हमारे पास मतलब 1807 को हमने 7 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ये पूरी वैल्यू आंसर आ गई, सेम आ गई। जब सेम आ गई तो पूरी वैल्यू क्या हो गई, कैंसिल हो गई, क्रॉस हो गई, कट गई। यहाँ 7 लिया था क्योंकि, तो यहाँ भी हमने क्या रख दिया 7। अब चेक करो, देखो पॉइंट कहाँ लगाना है हमने, देखो पॉइंट कैसे लगाएंगे, 1 2 3, हमने यहाँ से 3 पेयर काउंट करे और यहाँ पे कितने होगा बेटा 4। यहाँ 4 पेयर के बाद क्या है पॉइंट, तो ऊपर भी हम 1 2 3 4 राइट साइड से काउंट करते हुए आएंगे और 4 पेयर के बाद क्या लगा देंगे पॉइंट। इस तरीके से हमारा जो आंसर आया वो आया 0.0907। मीन्स हमारे पास ये जो वैल्यू थी, ना ये हमारा प्रोडक्ट था, ये हमारा क्या था, प्रोडक्ट। हमारे सवाल ये पैदा होता है कि सर ये स्क्वायर रूट क्यों काम आते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक आंसर लिखा हुआ है 4, अब हमें 4 का स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम 4 को जब कैलकुलेटर में लिखेंगे और उसके ऊपर रूट प्रेस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2। मीन्स 2 वो नंबर है जिसको हमने उसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाया है, तो हमारे पास क्या आंसर आया है 4। लेकिन जब हमारे पास बड़ी वैल्यूज़ होती हैं तो हमें पता नहीं होता कि वो कौन सा नंबर है जिसको हमने उसी से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आंसर। फॉर एग्जांपल मैंने लिया 169, ठीक है। अब मुझे नहीं पता है कि कौन सा ऐसा नंबर है इसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करवा कर ये 169 आया है, तो मैं इसका रूट ले लूँगा। क्या ले लूँगा, रूट, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूँगा कैलकुलेटर के अंदर तो मेरे पास आंसर आएगा 13। तो स्क्वायर रूट की मदद से हमें पता चल जाता है वो कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 2 टाइम्स करवाकर हमारा ये आंसर आया है। तो मैं आपको जो एक कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ, अगर आप समझते हो, अगर आपके पास कॉमन सेंस है, इंशाल्लाह होगा, मुझे उम्मीद है बिल्कुल होगा, तो आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आएगा कि आप ये आपका ये जो नंबर है ना, ये आपका प्रोडक्ट है। अब आपने ये जो नंबर निकाला है ना बेटा 0.0907, ये आपने इसका वो नंबर निकाला है। अगर आप 0.0907 को 0.0907 से मल्टीप्लाई करवाओगे, 0.0907 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। ठीक है, 1 मिनट, कहाँ चला गया, तो देखो आपके पास ये आंसर आएगा। तो मीन्स जब हमें स्क्वायर रूट जो हम कैलकुलेट करते हैं वो इसलिए करते हैं, हम जब उन नंबर्स का फाइंड आउट करते हैं वो कौन सा नंबर है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा कर ये जो वैल्यू है, पूरी जो बड़ी सी वैल्यू दी हुई आपको ये आई है, तो हम उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमें पता चल जाता है कि भाई ये वो वैल्यू है जिसको हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाया है। ये जो वैल्यू 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाया है तो ये वैल्यू हमारे पास आई। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और हमारा नेक्स्ट पार्ट है 6 होल नंबर 145 डिवाइड बाय 256। तो आपको पता है कंपाउंड फ्रैक्शन फॉर्म में आपने इसे कन्वर्ट करा फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर। 256 को 6 से मल्टीप्लाई करवाया, जो आंसर आया उसको 145 में क्या करवा दिया, प्लस करवा दिया। ठीक है, अब उसके बाद
1681 डिवाइड बाई 256। अब आपने 21, अब इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर 107 का आपने स्क्वायर रूट निकालना था और नीचे 49 का, लेकिन जब हमने 107 का स्क्वायर रूट निकाला था तो हमारे पास अलग से 107 का स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1681 का स्क्वायर रूट निकाल कर चेक करेंगे, क्योंकि ये इजीली स्क्वायर रूट जो है वो हमारे पास आ जाएगा। हम राइट साइड से पेयरिंग करेंगे बेटा, राइट साइड से पेयरिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, सेम नंबर लेंगे हर टेबल का, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सेम नंबर लिया, 3 3 दार 9 छोटा हो जाता तो आपने क्या लिया, 4 4 दार 16। तो आपने यहाँ नंबर लिया, सेम यहाँ नंबर लिया, तो यहाँ पर भी आपने क्या लिया बेटा, 4 जो है वो लिख दिया, क्योंकि आप एक नंबर को 3 टाइम्स लिखते हो, आप जो भी नंबर ले रहे होते हो, ठीक है। कि आपने 4 4 16 लिया, तो 4 यहाँ लिखा, 4 यहाँ लिखा और 4 ऊपर भी लिखा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब 16 तो 16 से पूरा कैंसिल हो गया, तो आपने ऊपर से क्या कॉपी कर लिया, नेक्स्ट पेयर कॉपी कर लिया। क्या कॉपी कर लिया, नेक्स्ट पेयर। उसके बाद 4 में 4 प्लस करा तो कितना हो गया बेटा, आपके पास 8 हो गया। और 8 के साथ आपने ऐसा नंबर रख के चेक करना है कि आपके पास 81 आ जाए। ये तो बहुत ही सिंपल है, जो ऊपर रखना है वही आपने नीचे रखना है। तो आपको पता है कि 8 के साथ अगर मैं 1 रखूँगा और नीचे भी अगर मैं 1 रखूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरा बेटा, 81 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने 81 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो आपका आंसर आया 81। तो आपके पास 41 ऐसा नंबर है, आपने जो है वो 41 स्क्वायर रूट की मदद से वो नंबर फाइंड आउट कर लिया कि 41 वो नंबर है। जब आप उसे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाओगे, मीन्स आप 41 का स्क्वायर लोगे, 41 को 41 से जब मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास आंसर आएगा 1681। स्क्वायर रूट का ये प्रोसीजर होता है कि हमें वो नंबर जब फाइंड आउट करना होता है कि वो कौन सा नंबर है, इसको हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा कर हमारे पास ये वैल्यू आई है, आंसर आया है, तो हम इसके स्क्वायर रूट की हेल्प ले लेते हैं। हम कह सकते हैं भाई 41 जो है वो ऐसा नंबर है जिसको हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाया, तो हमारे पास आंसर क्या आया, 1681। अब ज़रा नेक्स्ट देखिएगा, हमारे पास नेक्स्ट है डिनोमिनेटर वाला 256, ठीक है। ये दोनों सेपरेटली सॉल्व होगा इजीली, हम इसे डिवाइड कर भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन जब सेपरेटली सॉल्व होंगे तो सेपरेटली कर लेंगे, और जब सेपरेटली नहीं हो रहे होंगे तो फिर डिवाइड करने के बाद डिवीजन मेथड उस पर अप्लाई करने के बाद फिर उसका स्क्वायर रूट एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बताता चलूँ, आपको पता होना चाहिए बेटा, इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर क्या था, इससे पहले वाले के अंदर 107 का स्क्वायर रूट अलग से एक्सट्रैक्ट नहीं हो रहा था, इसलिए हमने दोनों को पहले डिवाइड करा, डिवीजन मेथड अप्लाई करा, देन उसका स्क्वायर रूट निकाल लिया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था, यहाँ पर क्या करा था हमने, यहाँ पर इसका अलग से स्क्वायर रूट निकाल लिया और इसका अलग से, क्योंकि दोनों के स्क्वायर रूट इजीली एक्सट्रैक्ट हो रहे थे। अब आपने यहाँ पे 256 को जो है वो सॉल्व करना है और राइट साइड से आप पेयरिंग करोगे। आपने 256 का एक पेयर बना दिया और 2 के ऊपर क्या आ गई मेरा बेटा, कैप आ गई, ठीक है। अब आपने हर टेबल का सेम नंबर लेना होता है। ये आपका फर्स्ट स्टेप क्या होता है, पेयरिंग करना, और सेकंड स्टेप होता है आपका हर टेबल का सेम नंबर लेना है आपने, ठीक है। अब 1 1 जार 1, यहाँ पर भी आपने क्या लिख दिया 1, और ऊपर भी क्या लिख दिया 1। 2 में से 1 निकाला, क्या बचा बेटा, 1 बचा, और यहाँ पे 1 + 1 करा कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब आपने 2 के साथ ऐसा नंबर रख के चेक करना है जो 156 के इक्वल आ जाए या 156 से छोटा आ जाए। तो आपने 2 के साथ 5 रखा होगा, 2 के साथ 6 रखा होगा, यहाँ पे 2 के साथ 7 रखा होगा। सारे नंबर जब रख के चेक करे होंगे, 7 रखा होगा तो बड़ा आ जाएगा होगा, 6 रखा होगा तो 156 आपके पास जो है वो आ जाएगा, ठीक है। अब आपने जब 2 के साथ 6 रखा तो आपके पास 156 आ गया, तो ऊपर भी 6 और नीचे भी 6, और यहाँ पर भी आपने क्या ले लिया बेटा, 6 ले लिया, ठीक है। तो आपने सॉल्व करा, माइनस करा, आपके पास कुछ भी नहीं बचा, मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर्स है, ठीक है। और उसके बाद आपको ये नंबर पता लग गया कि भाई 256 जो है उसको, वो कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे, जिसका हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 256, वो है 16। वो क्या है बेटा, 16 जो है वो नंबर है जिसको हम 2 टाइम्स, जिसका हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 256। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हमारे पास है जो क्वेश्चन था वो है 0324 डिवाइडेड बाय 72.9, ठीक है। इसमें बेटा डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास पॉइंट आ रहा है, सही है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करना है वो मैं आपको बताता चलूँ। देखो, पॉइंट को आप कैंसिल करोगे, यहाँ 0 के बाद भी पॉइंट था बेटा, यहाँ पे आप बुक में देख लेना, यहाँ 0 के बाद भी पॉइंट है, तो आप पॉइंट से पॉइंट को रिमूव करोगे आप, क्योंकि आपने पॉइंट लगाओगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप जब इस तरह की जब क्वेश्चन आ जाएंगे तो आपने पहले पॉइंट को रिमूव करना है, ठीक है। तो आपने पॉइंट से रिमूव कर दिया, ये जो पॉइंट था इस वाले पॉइंट को, यहाँ पर भी एक पॉइंट है, 0 के बाद पॉइंट है, बुक में देख लेना। तो आप पॉइंट से पॉइंट को रिमूव करा। अच्छा, ऊपर देखो पॉइंट के बाद 3 नंबर दें और नीचे देखो पॉइंट के बाद 1 नंबर है। तो बैलेंस करने के लिए छोटी क्लासेस में भी आपको सिखाते हैं कि बैलेंस करने के लिए ऊपर देखो 1 नंबर से 1 नंबर तो बैलेंस हो गया, लेकिन नीचे 2 नंबर, ऊपर 2 नंबर एक्स्ट्रा थे और नीचे 2 नंबर कम है। तो 2 नंबर्स को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 2 0 का इजाफा कर दिया, ठीक है। अब ज़रा देखें, अब 324 का हम अलग से स्क्वायर रूट एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और 72900 का हम अलग से स्क्वायर रूट एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अब आपको स्क्वायर रूट की इतनी प्रैक्टिस तो हो गई होगी कि आपको पता होगा कि मैं 324 का स्क्वायर रूट किस तरह से एक्सट्रैक्ट करूँगा, इसलिए आपने ये खुद से कर लेना है, ठीक है। आपको पता है राइट साइड से आप पेयरिंग करोगे और 3 के ऊपर क्या आ जाएगी, कैप, फिर 1 1 जार 1 करोगे, यहाँ ऊपर भी 1 लिखोगे, फिर 1 + 1 करोगे, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा बेटा। फिर 2 के साथ 8 रख के चेक करोगे तो 226 आएगा, पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास 18 जो है वो आंसर आ जाएगा। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है आपके लिए। अब आपने यहाँ पे राइट साइड से पेयरिंग करी, यहाँ
यहाँ पर आपके पास एक पेयर हो गया, या आपके पास दूसरा पेयर हो गया, और 7 के ऊपर मेरा बेटा आपके पास क्या आ गई, कैप आ गई। अब आपने ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो कि 7 के इक्वल हो या 7 से छोटा हो। तो आपने लिखा 1 1 जार 1 बहुत छोटा हो जाएगा, 2 2 जार 4, अब 2 2 जार 4 सही है क्योंकि 3 3 जार 9 7 से बड़ा हो जाएगा। तो 2 2 जार 4 आपने लिया, ऊपर भी 2 नीचे भी 2 और यहाँ पर भी आपने क्या लिया बेटा 2 लिया। तो 2 2 जार 4 लिखा, 7 में से 4 को माइनस करवाया तो हमारे पास आंसर क्या आया 3। तो यहाँ पर 2 + 2 करा तो कितना हो गया 4। अब 4 के साथ ऐसा नंबर आके आपने चेक करना है जो कि, और उसके बाद उससे पहले आपने क्या कर लिया था 729 के पेयर को कॉपी कर लिया था। अब 4 के साथ आपने ऐसा नंबर आके चेक करना है कि 329 आ जाए या 329 से छोटा आ जाए। तो फिर आपने नंबर रखे होंगे, यहाँ पे 5 रखा होगा, 6 रखा होगा, 7 रखा होगा। जब आपने 7 रखा होगा तो आपके पास आंसर आ गया होगा, जब आपने 7 रखा होगा तो आपके पास आंसर आ गया होगा क्या 329। ठीक है, तो आपने 4 के 7 रखा, यहाँ पर भी 7 रखा, आपके पास आंसर आ गया 329, ऊपर भी आपने 7 लिख दिया। अब सवाल ये पैदा होता है ये 2 0 का क्या करेंगे हम सर, ये 2 0 का, क्योंकि हमारे पास ये तो पूरा सॉल्व हो चुका है। तो ये 2 0 ऊपर शिफ्ट करवा देंगे हम, क्योंकि ऊपर जो है वो सिर्फ नंबर्स लिखते हैं। तो ये 2 0 में से ये पेयर था ना बेटा इसका, तो पेयरलेस होके 1 0 ऊपर जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब भी आप स्क्वायर रूट को सॉल्व करते थे, याद करो यहाँ पे लिखते थे 2 × 2, याद है। और जो दो सेम नंबर्स का पेयर होता था वो क्या होता था, पेयरलेस होके एक नंबर बाहर जाता था। ये सही है। इसी तरीके से जब हम 0 को बाहर लेकर जा रहे हैं, रूट से बाहर लेकर जा रहे हैं, अपने आंसर में दिखा रहे हैं, ठीक है, रूट से बाहर लेकर जा रहे हैं, अपने आंसर में दिखा रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास ये 0 का पेयर बचा था। लेकिन जब इसे रूट से बाहर निकालेंगे तो हम इसको 1 0 लिखेंगे, ये पेयरलेस होके 1 0 बनेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि थोड़ा सा चेंज है पर मुश्किल बिल्कुल नहीं है, तो आपने परेशान नहीं होना है। न्यूमरेटर तो आपके पास बहुत सिंपल है, आपको 6 दिया हुआ है न्यूमरेटर के अंदर। डिनोमिनेटर के अंदर आपको कंपाउंड फ्रैक्शन फॉर्म दी हुई है। क्या दी हुई है बेटा, कंपाउंड फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने पहले डिनोमिनेटर से कंपाउंड फ्रैक्शन फॉर्म को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, आप 6 को होल से, डिनोमिनेटर को होल से क्या करते हो मल्टीप्लाई, और उसके अंदर प्लस करवा देते हो ऊपर वाले नंबर को। तो आपके पास आंसर आ गया 49 डिवाइड बाय 6 हो गया। ठीक है, अब आपको पता है कि आपके पास डबल डिवाइड आ रहा है, क्या आ रहा है, यहाँ ऊपर भी डिवाइड आ रहा है, यहाँ ऊपर भी डिवाइड आ रहा है। तो आप डिवाइड के साइन को एलिमिनेट करने के लिए ये जो डिनोमिनेटर से आपको 6 को हटाना है। किसको हटाना है मेरा बेटा, 6 को हटाना है। तो आप जो है वो मल्टीप्लाई बाय 6 ऊपर भी करोगे और मल्टीप्लाई बाय 6 नीचे भी करोगे। तो 6 से 6 क्या कर दोगे, कैंसिल, और ऊपर वाले 6 को 6 से क्या करवा दोगे, मल्टीप्लाई। तो 6 6 क्या हो जाएगा 36। ठीक है, तो अब ज़रा देखना, उसके बाद क्या करेंगे, आपके पास जो है वो ये जो आपने मल्टीप्लाई बाय 6 करा ऊपर भी और नीचे भी, तो आपने इस 6 को एलिमिनेट करना था, ये 6 एलिमिनेट हो गया। उसके बाद आपके पास जो फॉर्म आई वो सिंपल फॉर्म हो गई फ्रैक्शन फॉर्म, एक आ गई 36 और एक आ गई 49। इस तरह से बेटा आपके पास जो है वो ये एक जो है फ्रैक्शन में सिंपल फॉर्म आ गई है। अब आपको पता है 36 जो है वो बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। आप 36 का स्क्वायर रूट अलग से एक्सट्रैक्ट कर लोगे और 49 का स्क्वायर रूट अलग से निकाल लोगे। ठीक है, वो किस तरह से आपको पता है 36 का स्क्वायर रूट हम इजीली निकाल सकते हैं। तो आप इसे डिवाइड नहीं करोगे, क्योंकि जिसका स्क्वायर रूट इजीली निकल रहा होगा उसके ऊपर हम डिवीजन मेथड अप्लाई नहीं करेंगे बेटा। तो आपने यहाँ 6 लिया, यहाँ पर भी 6 लिया और यहाँ पर भी क्या लिया 6। आपने यहाँ पेयरिंग कर दिया, कब 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा दिया, तो हमारे पास आंसर क्या आता है 36। ये पूरा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। बिल्कुल सेम इसी तरीके से 7 भी सॉल्व होगा। तो ऊपर हम 6 लिख देंगे और नीचे हम 7 लिख देंगे, तो हमारे पास इजीली आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, वो है फाइंड द पॉजिटिव स्क्वायर रूट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। हमने पॉजिटिव स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करना है, लेकिन यह तो बात यहाँ तक तो हमारी सिंपल है जो कि हम करते हुए आ रहे हैं। बात जो है वो थोड़ी सी न्यू कहाँ से हुई है, वो यहाँ से हुई है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, 3 डेसिमल प्लेसेस तक। मीन्स पॉइंट के बाद आपने 3 नंबर्स तक सॉल्व करना है, 3 डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व करना है। आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है बुक के अंदर वो सिर्फ 2 दिया हुआ है, और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब भी एक नंबर लिखा हुआ होता है, उसके बाद नीचे डिनोमिनेटर में 1 होता है, कोई साइन नहीं होती तो प्लस की साइन मौजूद होती है, और उस नंबर के बाद हम पॉइंट को अज्यूम करते हैं। उस नंबर के बाद किसको अज्यूम करते हैं बेटा, पॉइंट को। तो यहाँ पर हमारे पास 2 दिया हुआ था, तो हमने 2 के बाद पॉइंट को अज्यूम करा और हमने 2 को मजीद सॉल्व करना था 3 डेसिमल प्लेसेस तक। यहाँ पर तो अकेले 2 को अगर सॉल्व करते तो पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए इसका तरीक़ेकार ये आपके मैथमेटिशियन ने बुक में बनाकर आपको दिया है। आप अपने पास जो है वो 3 डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व करना है, तो फिर आप अपने पास इस तरह से 0 को ऐड करोगे कि उनके 3 पेयर्स बन जाए बेटा। कितने पेयर्स बन जाए, 3। तो यहाँ पर 1 2 और ये 3 जो है वो इसको हम अज्यूम करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको पता है बिल्कुल सिंपल सा हमने स्क्वायर रूट जो निकालना होता है वही मेथड होगा। बस यहाँ पर सिर्फ यही वाली बात चाहिए थी बेटा, जब आपको बोलेंगे अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, तो आपने 3 डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व करना होगा, और आपको नंबर सिर्फ 1 दिया हुआ होगा, तो आप अपने पास से 0 का इजाफा कर दोगे बस। उस हिसाब से देख कर कि जितने आपको 3 डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व होने, उस हिसाब से आपने यहाँ पे 0 को ऐड करना होगा। ठीक है, अब ज़रा देखो बेटा, अब आपने यहाँ 1 1 ज़र 1 करा, 2 में से 1 निकाला,
2 के ऊपर कैप आ गई होगी और इसके ऊपर सारे पेयर्स बन गए होंगे, ठीक है। तो 1 1 जार 1 करा और 2 में से 1 निकाला, 1 बचा, ऊपर से आपने नेक्स्ट पेयर बेटा कॉपी कर लिया, आपके पास ये हो गया 100। अब 1 + 1 करा तो ये कितना हो गया 2, और 2 के साथ आपने ऐसा नंबर रख के चेक करा कि 100 आ जाए, 100 से छोटा आ जाए, तो हमने 2 के साथ 4 रखा, जो नंबर ऊपर वही नंबर हमने नीचे रखा है बेटा। तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करा, 24 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आंसर आ गया 96, ठीक है। इस तरीके से 24 में 4 प्लस कर दिया तो ये हो गया 28। 28 के साथ हमने क्या रखा बेटा 1 रखा, यहाँ पर भी 1 रखा, यहाँ पर भी 1 रखा और यहाँ पर भी हमने क्या रखा बेटा 1 रखा। तो हमारे पास जो है वो आंसर आ गया 281। सर यहाँ 1 ही क्यों रखा आपने, 2 रखते तो बेटा बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती है, इसलिए हमने यहाँ पे 1 को 1 से ही सॉल्व करा। तो फिर हमने 400 में से अब 281 को माइनस करा तो हमारे आंसर आया 11,900। फिर हमने 281 को 1 में प्लस करा तो ये हो गया 282, और फिर 282 के साथ हमने ऐसा नंबर रखना था जो कि 11,900 की इक्वल आ जाए या 11,900 से छोटा आ जाए। तो फिर हमने क्या करा, हमने जो है वो 4 रखा, क्योंकि अगर हम 5 रखते तो बड़ा नंबर हो जाता। उसके बाद सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आया 11,996, ठीक है, 11,296, 11,296। उसके बाद आप देखो अगर गौर से यहाँ पर, तो आपने यहाँ पे पॉइंट के बाद मतलब अगर आप इसे पॉइंट का इजाफा करोगे, यहाँ पर पॉइंट लगाओगे तो 1 2 3 पेयर के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर 1 2 3 नंबर के बाद क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। तो पॉइंट के बाद आपने 3 डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व कर लिया है, तो फिर आप इसे आगे सॉल्व नहीं करोगे, क्योंकि सवाल ने आपसे कहा हुआ था कि आपने पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकालना है, वो तो आपने निकाल लिया है, लेकिन कहाँ तक निकालना है, 3 डेसिमल प्लेसेस तक। तो पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस तक जो है वो आपने सॉल्व कर लिया है। तो यही आपका क्या हो जाएगा 1.414 आपका आंसर हो जाएगा बेटा। और लास्ट में है हमारा असाइनमेंट बेटा, और असाइनमेंट आपको बताया जो क्वेश्चंस मैं करवा देता हूँ उससे सिमिलर जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपने खुद से करने होते हैं। जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं बेटा वो आपने खुद करना है, और फिल द ब्लैंक ट्रू फॉल्स अभी आपने फुल इसके पेपर में नहीं करने। फिल द ब्लैंक ट्रू फॉल्स आपने अभी सिर्फ बुक में ही सॉल्व करने हैं बेटा, और बुक को अच्छे से रीड करना है आपने बैठ के। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। फिल द ब्लैंक ट्रू फॉल्स अभी आपने फुल इसके पेपर में नहीं करने, लेकिन लास्ट में जब चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, इससे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो लास्ट में आपने फिल द ब्लैंक ट्रू फॉल्स करने होंगे फुल इसके पेपर्स में। अभी आप सिर्फ बुक में सॉल्व कर लेना ताकि आप इजीली इसको सॉल्व मतलब इजीली जो है वो कॉपी कर लेना फिर फुल इसके पेपर के ऊपर। अगर अभी आप इसे समझ के सॉल्व कर लोगे तो आपका टाइम बचेगा। और इंशाल्लाह जो रिमेनिंग क्वेश्चन है ना आपके, उससे रिलेटेड जो सॉल्यूशन है वो भी मैंने नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मर्ज कर दिया है, वो भी बहुत जल्द आने वाली है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे सवालात का वर्ड प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन मिलेगा और मैं समझा भी दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।